दोस्तों नमस्कार। आज फ्रेंडशिप डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपने अपने दोस्तों को मैसेज तो कर ही दिया होगा या उनसे मैसेज प्राप्त भी कर लिया होगा। हो सकता है आप में से कईयों ने अपने अपने दोस्तों को कलाइयों पे जो फ्रेंडशिप बैंड वगैरह है गिफ्ट किए होंगे या बांधे भी होंगे। ये सारी चीज़ें तो फ्रेंडशिप डे में एक आम बात ही है। आजकल के डिजिटल दुनिया के दौर में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दौर में दोस्ती का तरीका और रूप रंग भी बदल गया है। पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी तो लोग एक दूसरे को करीब से जाकर पर्सनली भेंट करके इन चीज़ों को विश करते थे, लेकिन आज मैसेज के माध्यम से ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। बैठे बैठे आप कहीं भी अपने दोस्त के साथ जुड़ जा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग करके उन्हें देख पा रहे हैं। हम लोग भी अपने समय में अपने दोस्तों के साथ इसी तरह से जुड़ा करते थे, लेकिन दोस्ती के जो स्वरूप में बदलाव आया है वो गौर करने लायक है। मेरा मानना है कि दोस्त वही होता है जिसके साथ आपने बचपन से स्कूलों में पढ़ा हो या जो आपके गांव देहात इत्यादि में बचपन से ही रहा हो। लेकिन आज के ज़माने में जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रेंडशिप करते हैं तो दोस्तों की संख्या हज़ारों में हो जा रही है, लेकिन समय पर कोई भी साथ नहीं देता। ऐसे में ऐसे दोस्तों से ज़रा हमें बचना चाहिए। और मेरा मानना है कि आज के समय में मुश्किल से 8 से 10 ही आपके दोस्त अपने होंगे, जो बहुत ही करीबी होंगे, जो बहुत खास होंगे। बाकी तो सब केवल कहने के लिए ही हैं। खैर, दोस्तों का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्त हमारे सुख दुख में शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं, विशेष रूप से जब कोई संकट आता है तब। चाहे वो किसी भी तरह से हेल्प करे या ना करे, लेकिन उनका साथ होना हमारे लिए काफ़ी आरामदायक होता है, काफ़ी वो संतोषजनक होता है कि कोई तो हमारे सामने है या साथ है या हमारे पक्ष में खड़ा है। बात केवल इंडिविजुअल लेवल की ही नहीं है। जब बात हम दोस्ती की करते हैं तो हमें इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर भी ज़रा सा गौर कर लेना चाहिए। आज हम अपनी इस वीडियो में भारत और अमेरिका के दोस्ती के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया के पोस्ट में 29 जुलाई को सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ दोस्ती की बात तो स्वीकारी है, लेकिन वो इस समय काफ़ी नाराज चल रहे हैं। दरअसल ट्रंप का कहना है कि भारत एक डेड इकोनॉमी हो चुका है और उसके साथ कारोबार करने का कोई उनको फ़ायदा नहीं है। ट्रंप का ऐसा कहना है कि भारत जो है वो रूस के साथ व्यापारिक साझेदारी अपना बढ़ाता रहा है। लंबे समय से वो अपने हथियार, सैन्य साजो-सामान रूस से ही खरीदता है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने चीन के ही साथ मिलकर रूस से बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज़ किए हैं, यानी तेल की खरीदारी भारत ने की है। और जिसका नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। ट्रंप का ऐसा कहना है कि जब दुनिया चाह रही है कि रूस यूक्रेन पर हमले बंद कर दे, भारत और चीन के द्वारा वहाँ से खरीदी जाने वाली तेल की वजह से रूस जो है अपना पलड़ा भारी बनाए हुए है। इन्हीं मुद्दों पर ट्रंप की नाराजगी है और इसी वजह से उन्होंने भारत को एक डेड इकोनॉमी बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत पर वो 25% टैरिफ लगाने वाले हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर 100% टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से अमेरिकी सामान भारत में बिक नहीं पाते हैं और उसका कारोबार भी यहाँ पर कम है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच लगभग 118 अरब डॉलर का कारोबार होता है और भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। लेकिन इस ट्रेड में भारत सरप्लस की स्थिति में है। भारत अमेरिका को बहुत ज़्यादा निर्यात करता है। उसकी तुलना में वहाँ से आयात हमारे काफ़ी कम है, लगभग 40 अरब डॉलर के आसपास, जबकि हम उसको 77 अरब डॉलर या उसके करीब समथिंग हम उसको निर्यात करते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर अमेरिकी जो ट्रेड उनकी जो लोग हैं, उनका कहना है कि भारत को अपने टैरिफ कम करना चाहिए। ट्रंप ने भी हाल ही में ये भी कहा है कि भारत दुनिया के ऐसे देशों में है जो अमेरिकी सामानों पर लगभग 100% टैरिफ लगाता है। टैरिफ इकोनॉमी का एक ऐसा टर्म है जिसका अर्थ होता है आयात पर
शुल्क। यानी अगर अमेरिका से कोई वस्तु भारत आ रही है तो भारत उस पर जो कर लगाता है, जो शुल्क लगाता है, उसको टैरिफ कहते हैं, अंग्रेजी का ये वर्ड है। दुनिया भर में टैरिफ और ट्रेड वॉर एक आम बात है, ऐसा आपने सुना होगा और आप अपने स्टडी में उसको पढ़ सकते हैं। हमारा जो कुल फोकस है ट्रंप के बयानों, ट्रंप की नाराजगी और भारत अमेरिकी संबंधों, भारत अमेरिकी दोस्ती पर ट्रंप के बयानों और उनके द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ से हमारे यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। भारत के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के बयानों से भारत के ग्रोथ रेट पर तो असर पड़ेगा ही। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, केवल अमेरिकी राष्ट्रपति ही नाराज नहीं है, बल्कि उनके वित्त मंत्री ने भी हाल में अभी कहा है कि भारत जो है कोई वर्ल्ड व्यापार का कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो है नहीं जिसके साथ कोई ट्रेड डील अगर रुक गया है तो उन्हें कोई नुकसान हो रहा हो। यानी इंडिया इज नॉट ए ग्रेट ट्रेड प्लेयर, ऐसा उनका कहना है। तो सर हम आपको यही बताना चाहेंगे कि भारत आज भले एक वर्ल्ड लेवल पर कोई ग्लोबल प्लेयर ना हो ट्रेड के मामले में, लेकिन आज से 200 या 300 वर्ष पहले जब विश्व व्यापार में अमेरिका पैदा ही नहीं हुआ था और पूरा यूरोप एक छोटा चाइल्ड था, तब भारत वर्ल्ड ट्रेड का एक बाहुबली हुआ करता था और विश्व व्यापार में हमारे योगदान वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 27% हुआ करता था। उस समय यूरोप का योगदान लगभग 23% के आसपास था। तो अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं या जो वित्त मंत्री हैं, उनका जो बयान है कि वी आर नॉट ए ग्लोबल ट्रेड, इंडिया इज नॉट ए ग्लोबल ट्रेड प्लेयर, इस पे बहुत ज़्यादा हमें तर्क नहीं दिखता। हम इस पे आगे भी बात करेंगे कि कैसे इस चीज़ से हम आगे निपट सकते हैं। हम फिर लौटते हैं ट्रंप साहब के उस बयान पर जिस पे उन्होंने हमें डेड इकोनॉमी कहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये डेड इकोनॉमी होता क्या है और क्या वाकई भारत कोई डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी अर्थात मरी हुई अर्थव्यवस्था का, यानी जहाँ पर कारोबार ठप पड़ गया हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका कारोबार ठप पड़ गया हो, उत्पादन घट गया हो, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हो, नौकरियों से छटनी चल रही हो, ऐसी स्थिति को डेड इकोनॉमी का दर्जा दिया जाता है। हालांकि ये कोई मानक शब्द नहीं है, ये एक बोलचाल की भाषा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने जो भारत को डेड इकोनॉमी बताया है, इस बात का विश्लेषण और इसकी बारीकी से जांच होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ट्रंप महोदय इस बात को कहने में काफ़ी जल्दीबाजी किए होंगे या हो सकता है उन्होंने मजाक में कहा हो, पर ऐसा है नहीं। ट्रंप साहब को हम याद दिलाना चाहेंगे कि खुद उन्हीं के देश में स्थित इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम विश्व बैंक के साथ इसको ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की जुड़वा संतानें कहते हैं, उसी आईएमएफ का ये कहना है कि पिछले 30 वर्षों से, एक दो वर्षों की बात नहीं है, पिछले 30 वर्षों से भारत की जो जीडीपी है वो, भारत की जीडीपी लगभग 12 गुना बढ़ी हुई है। इसी दौरान यानी 1995 से लेकर 2025 तक की बातें हम कर रहे हैं, ऐसा आईएमएफ का कहना है। इसी दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था 4 गुनी बढ़ी हुई, जबकि भारत 12 गुना बढ़ा है। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये डेड इकोनॉमी है? अगर डेड इकोनॉमी होती तो क्या हम इतनी तेजी से बढ़ते? खुद आईएमएफ का ये प्रोजेक्शन है कि इस समय भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका जो जीडीपी का आकार है वो लगभग 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर है और अगले कुछ वर्षों में मेरे ख्याल से 2030 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2030। तो सर आप बताइए कि जिसे आप डेड इकोनॉमी कहने जा रहे हैं या कह रहे हैं, क्या ये बात सच है? 2030 तक जो देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसे आप कैसे डेड इकोनॉमी कह सकते हैं? ये तो खैर आईएमएफ की बात हुई। कुछ और भी आर्थिक विशेषज्ञ या खुद भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका कहना है कि भारत की जो विकास दर है 2025 में और अगले साल भी रहेगी, वो लगभग 6.5% के आसपास रहेगी। इसी दौरान अमेरिका
और चाइना का जो विकास दर है वो 1.9 अमेरिका का रहने वाला है और चाइना का जो है 4.8 रहने वाला है। तो सर आप फिर बताइए कि जिस देश की विकास दर इस समय दुनिया में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तर्ज पे हैं, यानी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं में भारत शामिल है, वो कैसे डेड इकोनॉमी हो सकता है? भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसमें प्रोडक्टिव एज में काम करने वाले यानी हमारे जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है और अगले 20 सालों तक भारत एक यंग इकोनॉमी रहने वाली है। और ट्रम्प सर को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इवन आपकी अमेरिकी इकोनॉमी में एजिंग इकोनॉमी बनते जा रही है, यानी आपके वहाँ के लोगों की उम्र जो है बढ़ती जा रही है। तो सर आप एजिंग इकोनॉमी के स्टेज पर हैं और हम यंग इकोनॉमी में हैं। फिर जहाँ यंग इकोनॉमी होगी, जिस देश के पास सेविंग हमारा बेहतर है, हमारा जो जीडीपी का जो हाउस होल्ड सेविंग है वो हमारा बेहतर है, फिर कैसे आप कह रहे हैं कि हम एक डेड इकोनॉमी होने जा रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मजबूत स्थिति पर चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट में भारत ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खुद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत में लगभग 37 से 40 करोड़ यूपीआई पेमेंट होता है या फिर यूपीआई के माध्यम से लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है और वर्ल्ड के रियल टाइम ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया में सबसे आगे है। तो जिस देश में इतना कारोबार हो रहा हो, 30 से 40 करोड़ ट्रांजैक्शन हमारे देश में डेली हो रहे हों, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये देश एक डेड इकोनॉमी बना हुआ है या बनने वाला है? मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब उस डील को लेकर नाराज हैं जो भारत और अमेरिका के बीच होने वाला है, लेकिन अभी तक उस पर बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर 5वें राउंड की बैठकें हो चुकी है और अभी 25 अगस्त को इसका 6वां चरण होना है। इसमें बहुत सारी बैरियर्स हैं, बहुत सारी अड़चने हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि बाजारों को खोले, भारत अपने डेयरी मार्केट्स को ओपन करे, लेकिन भारत इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है। भारत के किसान संगठनों ने सरकार से कहा है कि आप कृषि विश्व व्यापार के मुद्दे पर कृषि के बारे में बातचीत ना करें या कृषि से संबंधित कोई समझौता ना करें। हमारा डेयरी कारोबारी भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर भारत ने अपने हितों को देखते हुए अमेरिका के साथ इन चीज़ों पर अभी बातचीत चल रही है और हमारी अभी सहमति नहीं हुई है। मुझे लगता है कि शायद ट्रम्प महोदय और उनके वित्त मंत्री की नाराजगी इन्हीं मुद्दों पर है ताकि भारत जल्दी से ट्रेड डील को संपन्न करे। खुद हमारे वित्त मंत्री ने इस बात को कहा है, हमारे वाणिज्य मंत्रियों का भी ये कहना है, वाणिज्य मंत्री जी का कहना है कि बहुत संभव है कि हम सितंबर अक्टूबर तक किसी न किसी अच्छे नेगोशिएशन पर हम पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने हितों के साथ समझौता किए बगैर। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती चल रही है और आज इस फ्रेंडशिप डे के दौरान हम जिस टॉपिक को लेकर आगे बढ़े थे, तो इंडिविजुअल लेवल पर दोस्ती तो समझ में आती है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर दो देश आपस में चीज़ों को डील करते हैं तो वहाँ पर दोस्ती पीछे चली जाती है और अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट आगे आ जाता है। अमेरिका इस समय अपने आप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहता है। ट्रम्प महोदय हमेशा इस बात को दोहराते रहे हैं कि वो एक बार फिर से दुनिया में एक बार फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। और बड़े हैरानी की बात है कि दुनिया अमेरिका को ग्रेट तो मानती ही है, लेकिन खुद अमेरिकी लोग अमेरिका को ग्रेट नहीं मानते हैं। अगर वो ग्रेट मानते तो फिर ऐसी बात क्यों कहते कि लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? तो खैर ये अपना अपना परसेप्शन है। वित्त मंत्री का जो बयान था कि भारत वर्ल्ड लेवल पर कोई ग्लोबल प्लेयर नहीं है, जिसके बारे में अभी हमने बताया कि 17वीं सदी में भारत जो है विश्व व्यापार में भारत का योगदान लगभग 27% था। ये अलग बात है कि बाद में भारत कॉलोनियल शासन के अधीन आया और उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। तो इस बारे में सर मुझे गीत याद आ रहा है कि आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया।
भारतीय अर्थव्यवस्था जो किसी ज़माने में बहुत बेहतरीन थी और हम वर्ल्ड ट्रेड लीडर हुआ करते थे, 20वीं सदी में आकर कॉलोनियल सिस्टम या कॉलोनियल रूल के माध्यम से जब भारत में साम्राज्यवादी शासन स्थापित हुआ, आप ही के मुल्क के लोग, आप ही के वाइट कलर्स के लोग आकर इस देश को गुलाम बनाए और हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिए। फिर भी ये हमारी सस्टेनेबिलिटी को आप देखिए कि कैसे हम एक बिल्कुल उस लेवल से जहाँ से आप छोड़ के गए थे, हमने बहुत तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संभाला है और पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद से लेकर आज भारत ने इस मामले में काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किया है और एक बार हम फिर बहुत तेज़ी से दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हैं। तो कुल मिलाकर सर हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि दोस्ती अपनी जगह ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में ना तो कोई अस्थायी मित्र होता है और ना ही कोई अस्थायी शत्रु। देशों के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और जिसका जहां नेशनल इंटरेस्ट फिट बैठता है वहीं वो चीज़ें नेगोशिएट होती हैं। भारत और अमेरिका को भी अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर इन चीज़ों को डील करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि 25 अगस्त को जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से भारत के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत होगी, तो दोनों देश एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपने अपने पक्षों को रखते हुए इस समझौते को एक फाइनल मुकाम पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक इन्हीं मुद्दों पर था और हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। इस बारे में आप अपनी राय भी कमेंट पे डाल सकते हैं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि हम और भी इंस्पायर्ड होकर आगे हम कुछ और बेहतर टॉपिक को लेकर आ सकें। दोस्तों अगस्त का महीना है और इसी से संबंधित एक छोटी सी बात है कि अगले 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और उस स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था, जिसमें भारत में ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करने की बात कही गई थी और स्वदेशी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की बात कही गई थी। वही बात आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें लोकल गुड्स को प्रमोट करना चाहिए, वोकल फॉर लोकल का वो नारा देते हैं और इस मुद्दे पर भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है अपने चुनाव प्रचार के दौरान या अपने उत्तर प्रदेश में किसी जगह पर वो यही बात कह रहे थे। ट्रम्प के इन बयानों का वो एक तरह से जवाब भी दे रहे थे। तो कुल मिलाकर हमारा ये वीडियो, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसे जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए। हम बहुत जल्द ही अपने एक अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और हम बताएंगे कि कैसे एक भाई पिछले 20 वर्षों से अपनी बहनों से दूर होते हुए भी रक्षाबंधन में उन्हें कैसे याद करता है। फिर इसके बाद एक और टॉपिक हमारा भारत के बारे में होगा, जिसमें हम 15 अगस्त को इसको शेयर करने वाले हैं, ऐसे हम शेयर करेंगे। इसमें भारत की बात होगी, भारत से संबंधित सारे डेटा और आंकड़ों के साथ हम भारत की उस तस्वीर को प्रस्तुत करेंगे जिसे नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।